हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द फार्मर ट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे RBSM 1135 सोयाबीन व KDS 726 फूले संगम की जो वैरायटी है, दोनों के उत्पादन, ऊंचाई, फल, फूल, फलियां, बीज दर, उत्पादन समय अवधि कितनी रहने वाली है, संपूर्ण जानकारी बताएंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से। कौन सी वैरायटी में कौन सा रोग देखने को मिलता है, हम आपको ये भी बताने वाले हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद और आप देख रहे हैं द फार्मर ट्यूब। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले KDS 726 फूले संगम की बात कर लेते हैं। तो इस वैरायटी को महात्मा फूले कृषि विश्वविद्यालय राउरी ने 2016 में विकसित किया था। वहीं दूसरी ओर RBSM 1135 की जो बात करते हैं, तो इस वैरायटी को राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर ने 2021 में इस वैरायटी को विकसित किया। नई वैरायटी है। बात करें 1135 की, तो यह वैरायटी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के लिए अनुशंसित की गई है, लेकिन विशेषतः इस वैरायटी को मध्य प्रदेश के लिए ही विकसित किया गया है। KDS 726 फूले संगम की बात करें तो यह महाराष्ट्र के लिए विकसित की गई है, लेकिन मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भी इस किस्म को लगाया जा रहा है। लेकिन KDS 726 फूले संगम की जो वैरायटी है वह अच्छी वैरायटी है, अच्छा उत्पादन देने वाली है। लेकिन पिछले वर्ष 2023 की बात करें तो इसका जो उत्पादन है वह 0 रहा था मध्य प्रदेश पर, क्योंकि लंबी अवधि की वैरायटी है, लगभग 120 दिन का समय लेती है। पिछले वर्ष 2023 में बारिश कम हुई, जिस वजह से फलियां पुच्ची रह गई थी। दाने का जब भराव हो रहा था ना, उस समय जो पानी बारिश जो है वह चली गई थी इसलिए। लेकिन साल 2024 में अच्छी बारिश होने की संभावना है, तो अनुमान यह लगाया जा रहा है कि जो KDS 726 फूले संगम की जो वैरायटी है वह अच्छा उत्पादन देगी। बात करें 1135 की, तो फलियां में 3 दाने लाते हैं और ऊपर तक फलियां लगती हैं इसमें। इसके फूलों का जो रंग होता है वह सफेद होता है। 40 से 45 दिन की जब फसल हो जाती है तो फूल आना शुरू हो जाते हैं। इसकी जो फलियां है मध्यम लंबी होती है। वहीं KDS 726 की जो वैरायटी है, इसकी बात करें तो इसका बड़ा दाना, पीला दाना, आपको पत्तियां नुकीली लंबी होती हैं और फूल बैगनी कलर में आते हैं। फूल जो है KDS 726 में लगभग 45 दिन के बाद ही आना शुरू होते हैं। वही 1135 RBSM की जो वैरायटी है, इसमें फलियां जो है चटकने की समस्या नहीं आती। और KDS 726 जो फूले संगम की जो वैरायटी है, इसमें भी जो फलियां पकने के बाद चटकने की समस्या नहीं आती है। KDS 726 फूले संगम की बात करें और RBSM जो 1135 की जो वैरायटी है, इन दोनों में फुटाव बहुत अच्छा देखने को मिलता है। झाड़ करती हैं ये दोनों वैरायटियां, मतलब आपको इनमें जो है बीज दर है 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ पर्याप्त रहने वाली है, क्योंकि झाड़ करेंगे इनमें आपको दाने से दाने की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी को सुनिश्चित करना पड़ेगा। अगर इनमें आप पास बोनी कर देते हैं तो आपको फिर पैदावार कम ही हो जाएगी, उत्पादन बिल्कुल घट जाएगा, क्योंकि झाड़ ही नहीं कर पाएंगी, फुटाव ही नहीं ले पाएंगी ये वैरायटियाँ, तो फिर उत्पादन कैसे मिलेगा। तो आपको जो है इन वैरायटियों में आपको दूरी बहुत अच्छे से मेंटेन करना है। हाइट की बात कर लेते हैं, तो जो RBSM 1135 की जो हाइट है वह 2.25 फीट से 2.5 फीट तक देखने को मिलती है, जबकि फूले संगम की जो हाइट है वह 3 फीट से अधिक ही रहती है। कुल मिलाकर ऊंचाई की बात करें तो 3 फीट तो ऊपर रहने वाली है KDS 726 की। तो RBSM 1135 की जो फलियां हैं वह चिकनी होती हैं, और वहीं फूले संगम की बात करें KDS 726 की, तो इसकी भी जो फलियां हैं वो चिकनी फलियां होती हैं। 1135 जो है आप मध्यम और भारी भूमि दोनों पर आप लगा सकते हैं और अच्छा उत्पादन आप वहां से निकाल सकते हैं। लेकिन जो KDS 726 जो वैरायटी है, आप इसे हल्की भूमि में नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आप हल्की भूमि में लगाएंगे तो आपका बिल्कुल उत्पादन निश्चित ही कम हो जाएगा। क्योंकि यह जो KDS 726 की जो वैरायटी है, यह फूले संगम, यह भारी भूमि के लिए ही तैयार की गई है।
यदि हम सीड जो है लाइन से लाइन की दूरी जो 11-35 की जो वेराइटी है, इसमें अगर आप 18 से 22 इंच पर बोनी करते हैं तो आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। और KDS 726 अगर आप लगा रहे हैं तो इससे लाइन पे लाइन की जो दूरी है ना, वो आपको 24 इंच रखना पड़ेगी। चलिए आगे बात करते हैं 1135 RBSM की जो वैरायटी है, उसमें प्रति पौधा फलियों की संख्या की बात कर लेते हैं तो 150 से 180 फलियां प्रति पौधा आपको देखने को मिलेंगी जी। 150 से 180 फलियां एक पौधे में लगती हैं। जबकि KDS 726 फूले संगम की बात करें तो 200 से 220 फलियां एक पौधे में लगती हैं। वहीं 1135 की बात करें तो यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी है इस वैरायटी की। रेजिस्टेंस वैरायटी है रिंग कटर, राइजोक्टोनिया, एरियल ब्लाइट, मोजेक वायरस, चारकोल रोड के प्रति यह किस्म सहनशील है। वहीं KDS 726 की वैरायटी की बात कर लेते हैं तो यह 1135 से कम सहनशील है। जबकि हम दाने की बात करें तो 1135 का जो दाना है वह मीडियम साइज का आता है, जबकि KDS 726 का जो दाना है बड़ा बोल्ड और मीडियम पीला दाना हमको देखने को मिलता है। समय अवधि की बात करें तो जो RBSM 1135 है यह लगभग 105 दिन का समय लेती है। और जबकि जो KDS 726 फूले संगम है ना, यह वैरायटी यह पूरे 115 दिन से 120 दिन तक का समय ले लेती है। कुल मिलाकर 1135 जो वैरायटी है वह KDS 726 से पहले तैयार हो जाती है। पैदावार की बात करें तो 1135 सोयाबीन जो है पैदावार इसकी 12 से 14 क्विंटल प्रति एकड़ तक रहने वाली है। जबकि फूले संगम की वैरायटी जो है ये 15 से 18 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार निकाल सकती है। अगर आप खाद पानी और दवाइयों की शेड्यूल अगर ठीक तरीके से अगर आप मैनेजमेंट करते हैं ना, तो 15 से 18 क्विंटल प्रति एकड़ तक आपको पैदावार KDS 726 में मिलने वाली है। और अगर बरसात सही से हो जाती है, मौसम अनुकूल रहता है, तो आपको निश्चित ही 15 से 18 क्विंटल तक पैदावार आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर देखिए बरसात नहीं हुई, अगर बरसात कम होती है तो इस वैरायटी का उत्पादन निश्चित ही कम हो जाएगा। क्योंकि हमने पिछली साल 2023 में इस वैरायटी में उत्पादन बिल्कुल कम हो गया था, क्योंकि मध्य प्रदेश पे बरसात कम हुई थी। इसलिए जब फलियां जो है दाने जब फलियों में बन रहे थे उस समय पर बारिश खत्म हो गई थी, इसलिए जो फलियां जो हैं वो पुच्ची रह गई थी। चलिए बोनी की समय की बात कर लेते हैं तो मध्य जून पर आप RBSM 1135 की बोनी कर सकते हैं। मध्य जून से 25 जून तक आप इसकी बोनी कर दें। जबकि KDS 726 की बात करें तो मौसम के आगमन पर ही आप इसकी बोनी कर दें। ज़्यादा लेट ना करें, क्योंकि वैसे ही समय ज़्यादा लेती है, 115 से 120 दिन का टाइम लेती है। इसलिए आप प्रयास करें कि मध्य जून पर आप इसकी बोनी कर दें। क्योंकि आगे अगर आप पहले बोनी करते हैं तो आगे चलकर जब फलियों में जब दाने का भराव होता है तो उस समय पर समस्या नहीं रहेगी। RBSM 1135 सोयाबीन की वैरायटी की पैदावार बढ़िया है, रोग बीमारियां कम हैं। जबकि KDS 726 जो फूले संगम की वैरायटी है पैदावार तो अधिक है, लेकिन रोग बीमारियां भी देखने को मिलती हैं। अगर आप स्प्रे शेड्यूल अच्छे से मेंटेन करते हैं तो यह भी बहुत अच्छी किस्म है। आप दोनों में से किसी एक वैरायटी को अपनी सॉइल में लगा सकते हैं और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अगर आप कम दिनों वाली वैरायटी लगाना चाहते हैं तो आप 1135 RBSM की जो 1135 वैरायटी आप इसको लगा सकते हैं। और अगर आप अधिक समय वाली वैरायटी की तलाश कर रहे हैं जो आपको बहुत बढ़िया भरपूर उत्पादन दे तो आप KDS 726 को लगा सकते हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए, पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।